कोई मुझे गोद ले लो। अंकल ये क्या लिख रखा है आपने? हाँ बेटा, ये सच है, मैंने लिख रखा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, और मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुझे गोद ले ले और अपना बाप बना ले। क्या? लेकिन आपके तो बच्चे होंगे ना अंकल? हाँ, मेरा एक बेटा था। 2 दिन पहले उसने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अरे बाहर चलो, चल बुड्ढे, चल कट। नहीं बेटा। चल, अगर आज के बाद इस घर पे तू नजर आ गया मुझे, तो तेरी टांगे तोड़वा दूंगा मैं, समझा? बेटा मैं कहाँ जाऊंगा इस उम्र में? बेटा प्लीज मुझे घर से मत निकालो बेटा। मुझे बस, तू कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तू बस मेरे घर पे नहीं रहेगा। अरे मुझे नफरत होती है तेरा चेहरा देख करके। लोगों के बाप ने उनके लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ रखी है, और तूने मेरे लिए क्या छोड़ा? अरे क्या छोड़ा है बुड्ढे? बेटा एक फुटी कौड़ी की प्रॉपर्टी नहीं है। बेटा ऐसा मत करना, मैं तेरा बाप हूँ बेटा। मैंने तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया है बेटा। मैं तुझसे कहने तो आया नहीं था कि तू मुझे पाल पोस के बड़ा कर, हैं? और बाप है, तू अपनी मर्जी से बाप बना था, मैंने नहीं बनाया तुझे बाप। निकल यहाँ से। बेटा अरे चल चल। अंकल सच में आपके बेटे ने आपके साथ बहुत गलत किया। खैर अब क्या कर सकते हैं, जिसको जो करना होता है वो कर ही देते हैं। आप चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे घर पे रहिएगा। क्या तुम्हारे साथ बेटी? लेकिन तुम्हारे साथ घर में कौन कौन रहता है? मेरे घर पे सिर्फ मेरे मामा जी रहते हैं और मेरे पिताजी नहीं है। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पिताजी मुझे वापस मिल गए हैं। लेकिन बेटा तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम भी ज्यादा पैसे वाली नहीं हो, तो फिर मेरा खर्चा कैसे उठाओगी? देखिए अंकल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। खर्चा उठाने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है, दिल की जरूरत होती है। जहाँ मैं 4 रोटी खाती हूँ वहाँ मैं 2 रोटी खा लूंगी, 2 रोटी आप खा लीजिएगा, हम आपस में मिलजुल कर रह लेंगे। लेकिन बेटी कौन किसी के लिए इतना करता है? यहाँ मेरे अपने बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, फिर तुम क्यों मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो? देखिए अंकल, जब कोई दर्द और परेशानी में होता है ना तो उसकी दर्द और परेशानी देखी जाती है, ना कि उससे क्या रिश्ता है हमारा ये देखा जाता है। अब आप ज्यादा सोचिए मत। आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो आप मेरे साथ चलिए। मामा जी ये देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। अरे बेटी, ये तुम किनको ले आई? जानती भी हो कौन है? कौन है ये मामा जी? बेटी, मैंने ही आज सुबह इनकी अखबार में तस्वीर देखी थी। इन्होंने इश्तेहार दे रखा था, इनकी 10 करोड़ की संपत्ति है, और ये संपत्ति उसको देंगे जो इनको अपना बाप बनाएगा और इनका पालन पोषण करेगा। अरे मामा जी आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। ये करोड़पति नहीं है, मैं तो इनको मंदिर के पास से लेकर आई हूँ। अब ये हमारे साथ ही रहेंगे। बेटी आपके मामा जी ठीक कह रहे हैं। ये इश्तिहार मैंने ही ना अखबार में दिया था, और मैं अपनी प्रॉपर्टी उसी को देना चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करे, मुझे अपना समझे। और ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम करूँगा बेटा, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। लेकिन आपने तो बताया था कि आपके बेटे ने आपको इसलिए भगा दिया था क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। बेटी अगर मेरे बेटे को ये सब पता चलता कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो वो मेरे से ना झूठा प्रेम करता, और प्रॉपर्टी आने के बाद भी ना वो मुझे घर से निकाल देता। और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझसे सच्चा प्रेम करे, और इसलिए ना मैंने उसको ये सच्चाई नहीं बताई। और हाँ, अब हम ना सब साथ रहेंगे, तुम, मैं और तुम्हारे मामा जी। हाँ चलो भाई साहब चलिए, आइए बेटा।